नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने गौर किया होगा कि कल पूरी रात ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ईरान का पूरा जो बंदोबस्त है यूएसए करके बैठा है और उसकी लगभग स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उन्हें स्क्रैच से फिर से स्टार्ट करना होगा। यानी कि कल सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी ईरान की, ये पूरी नौबत बन गई थी। न्यूज़ चैनलों पे लगातार टाइमर चल रहे थे और हर कोई सुबह 5:30 बजे का इंतजार कर रहा था कि जब कोई वो स्थिति आएगी तो सब उसको, क्योंकि जब सिविलाइजेशन खत्म करने की बात आती है तो यूएसए ने क्या बोला था कि एनर्जी पावर प्लांट खत्म होंगे, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस है, वो खत्म होंगे। इजराइल लगातार बोल रहा था कि मैं रेलवेज को उड़ा दूंगा, उसके आसपास ना जाएं लोग। तो उससे सिविलाइजेशन तो खत्म नहीं होती। लेकिन इस वजह से सबको लगा कि या तो कोई टैक्टिकल न्यूक का इस्तेमाल हो सकता है, मे बी न्यूक्लियर का ही इस्तेमाल ना हो जाए। ठीक है। खत्म तो ओवरऑल उसके बाद भी नहीं होती असल में, कि न्यूक्लियर से अगर सिविलियन डिसआर्मामेंट अगर करने गए भी तो किस हद तक करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान बीच में आता है। पूरी रात पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है यूएसए के हिसाब से, कि वो होता है ना पपेट वाली जो स्टाइल होती है कि जेवरिया लटका के ट्रंप को घुमा रहे हैं। तो पूरी रात मेहनत करी और एक सुबह 5:30 बजे तक, उसके थोड़ी देर के पहले ही एक मीडिएशन प्लान वो लेके आ जाता है दुनिया के सामने, जिसमें ईरान की 10 शर्तें आई। उन पे बात करेंगे कौन सी वो 10 शर्तें हैं। इसराइल इसमें अभी भी इंक्लूडेड पूरी तरह से नहीं है। कहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है उसकी बात करेंगे। और ट्रंप अब कैसे मतलब हंसी का पात्र बन गए पूरी दुनिया के लिए। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो कुछ बोलें तब भी कुछ नहीं होने वाला, ना बोलें तो कोई उन्हें सीरियस अब लेता भी नहीं है। ठीक है, वो स्थिति आ गई है। पहली अगर वहीं से स्टार्ट करें तो ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, पोर्टर सिट विद टैको चेंट्स आफ्टर ईरान सीज फायर डील अनाउंस। आपने पूरे इस 1.5 महीने के सिचुएशन में देखा होगा कि पहले 2 दिन का सीज़ फायर आता है, 5 दिन, 10 दिन, 48 घंटे, फिर 48 घंटे और फिर एंड में आके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईरान ने अपने सारे सिविलियंस का इस्तेमाल किया कि भाई जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हिट हो सकता है, चाहे वो एनर्जी प्लांट हो, इवन कुछ लोग जो सिंगर थे वहाँ पे वो गिटार लेके पहुँच गए कि वहीं बैठ के ही बजाएँगे अब। ठीक है? और वॉर क्राइम जैसी सिचुएशन होती क्योंकि सिविलियंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर सिचुएशन बनती भी तो शायद कोई नहीं कर पाता। और जो यूरोप, नाटो, यूएस के साथ आए तो थे ही नहीं, लेकिन अगर वो स्थिति बन जाती तो उन्हें खुल के विरोध ही करना पड़ता। तो अब एक टैक्टिक बस एक समझ में आती है कि ट्रंप हमेशा टाइम बाई कर रहे होते हैं। ठीक है? तो 2 हफ्ते की बात हुई है जिसपे एक पार्शियल एग्रीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इज़राइल ने तो नहीं माना है उसको और असल लड़ाई तो है ही इज़राइल और ईरान की। ठीक है? तो ट्रंप जैसे कि हमेशा वो बोलते रहते हैं कि कुछ भी बोले उसका किसी की सेहत पे असल में फ़र्क पड़ना अब बंद हो गया है, कि हर बार वो टाइम बाइंग मैकेनिज़्म है और उनके इतने मीम बने हैं क्योंकि अब डेली का हो गया है। अब तक क्या होता था कि यूएस का प्रेसिडेंट कुछ बोल रहा है तो उसे सीरियसली लोग लेते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि 8 गए, 10 गए, 15 गए, वो डेटा हर रोज़ बदलते रहता है, ठीक है? और अब तक सिचुएशन ये आ गई है कि लोगों ने असल में उन्हें सीरियसली लेना बंद कर दिया है। कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि जब लगा कि रात में सभ्यता खत्म हो जाएगी, सब 3-3 4-4 बजे तक जगे हुए हैं, पूरी रात वेट कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ जो पूरी रात मेहनत कर रहे थे, बस एक दिक्कत उसमें हो गई कि ये जो पूरा ट्वीट था कि दोनों मिलके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का इस्तेमाल करके एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। ईरान ने जो 10 पॉइंट एग्रीमेंट दिया, उस पर आएँगे। तो आपको देखने में लगेगा कि और इंडिया का जो अपोज़िशन है वो इश्यू ही इस बात को बना रहा है कि इंडिया कहाँ है इसमें? है तो कहीं यूरोप भी नहीं, रशिया भी नहीं, चाइना भी, वो भी तो पावरफुल हैं, लेकिन अब महान अपोज़िशन है इंडिया का, उसका कुछ कर नहीं सकते। देखो ये वो ट्वीट था। अब और वो एडिटेड ट्वीट था। जो ट्वीट शहबाज शरीफ के ऑफ़िस से आया वो असल में एडिटेड था, कि आधे घंटे में वो सुविधा मिलती है ट्वीट को एडिट करने की। तो उसमें जब देखा तो ये पता चला कि ड्राफ्ट पाकिस्तान्स पीएम मैसेज ऑन एक्स, ये स्थिति थी। यानी कि स्ट्रिंग्स कोई और पुल कर रहा था। ये सिर्फ़ जो जयशंकर बोलते हैं कि उन्होंने एक क्लोज़ मीटिंग में शायद दलाल इनको बोल दिया था, तो असल में वो गलत नहीं था। इनकी स्थिति वही थी, ठीक है? इनकी स्थिति खराब क्या थी कि पूरी रात ये क्यों मेहनत कर रहे थे? क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट किया है, अगर यूएस ईरान पे चढ़ाई करता, तो ईरान का तो पता है कि मिडल ईस्ट में जाएगा और अरेबिया उसमें नंबर 1 पे आता। तो पाकिस्तान कब तक टालता उस सिचुएशन को? इन्होंने फिर बोल भी दिया कि भाई अगर अब की बार हमला हुआ, तो हम तो सऊदी अरेबिया के साथ आएँगे। होता इनसे तब भी कुछ नहीं, बट ठीक है, ठीक है? तो इन्होंने रात भर मेहनत करी और अगर सिचुएशन ऐसी बने, पीसफुल सिचुएशन बन जाए और ये पोस्टपोनमेंट लगातार बनी रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाए, तो जो $150 तक यानी $144 पर बैरल तक जो रेट गए थे, वो शांत पड़ गए, 100 के नीचे आ गए इस वजह से, ठीक है? इसके बाद अब ये वो 10 पॉइंट जो प्रपोज़ल है, सबसे इम्पोर्टेंट असल में ये है
क्योंकि देखो प्रपोजल कौन दे रहा है? ईरान। उसे अग्री कौन कर रहा है? यूएसए। तो बात आएगी कि भाई कौन जीता और कौन हारा? अब क्योंकि ये 2 हफ्ते का पोस्टपोनमेंट है और ये पहले ही दिन ब्रेक हो गया है इज़राइल की तरफ से, उस पे आएँगे अभी हम। तो ये जो 10 पॉइंट प्लान ईरान ने दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पूरा स्क्रीनशॉट लेके ज्यों कहते हो पोस्ट कर दिया, ठीक है? और वो जो शर्तें थी वो ये हैं, अगर एक-एक करके शर्तों को देखें गारंटिंग नॉन एग्रेशन बाय बोथ साइड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान्स यूरेनियम एनरिचमेंट। अब पहली शर्त ही अगर आप देखेंगे तो फिर ये बखेड़ा है ही किस बात का? जब यूरेनियम एनरिचमेंट अगर वो कर सकते हैं, तो सॉल्व क्या हुआ? ये गोल फिर ये स्टार्ट ही क्यों हुआ था वॉर? ठीक है? ये पहली शर्त थी। कंट्रोल्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस। इस वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन था। अब कंट्रोल्ड होगा ईरान की आर्म्ड फोर्सेस से। तो इसमें खुला फिर क्या? ये तो पहले से ज़्यादा बेहतर मतलब बदतर स्थिति हो गई, पूरी दुनिया के लिए। तीसरा है कि जी एंडिंग द वॉर ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग अगेंस्ट द हिजबुल्लाह ग्रुप इन लेबनान। ये सबसे कीवर्ड है इसका, ठीक है? इज़राइल ने इसी को ब्रेक किया है, जिस पे अभी हम आएँगे, कि जो सारे फ्रंट पे जो वॉर लड़ रहा है कि तुम हिजबुल्लाह, हमास, लेकिन जो भी हूती जितने भी रिबेल ग्रुप हैं, स्पेसिफिकली इज़राइल जो हिजबुल्लाह को वो लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है, उस पे भी रोकना होगा, यानी कि इसको भी इंक्लूड करना। ये इंक्लूड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और लेबनान इंपॉर्टेंट है। और ये वाला काम तो आज ही ब्रेक हो गया, ये पॉइंट। इस पे आएँगे अभी। दूसरा है कि यूएस के जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, सारे बेसिस से वापस जाएँगे और जो भी डिप्लॉयमेंट है पूरी रीजन में उसको खाली करेंगे। संभव नहीं दिखता है। मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी का ठेका तो एक तरह से यूएस के ही पास में है। अभी कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं। नेक्स्ट है आपका कि टर्मिनेशन ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योर ट्रांजिट प्रोटोकॉल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गारंटीइंग ईरानियन डोमिनेंस अंडर अग्रीमेंट टर्म अग्रीड टर्म्स। ईरानियन डोमिनेंस, अब तक वो इंटरनेशनल वाटर्स थे, जो स्ट्रेट जो होते हैं उन पे किसी का असल में कंट्रोल होता नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अब इस बात पे क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट किया स्क्रीनशॉट लेके, तो यानी कि अग्री किया है उस बात पे। फुल पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू ईरान अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट। जो जितने भी 15, 20, 25, 30 बिलियन डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया है वहां पे, की पेमेंट करनी होगी। अगला है जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन है ईरान ने पे यूएस ने जो लगाए हुए हैं अपनी तरफ से, वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि अगर इंडिया कहीं से ईरान से तेल खरीदेगा, क्योंकि बहुत पास का पड़ता है, विद इन हफ्ते लॉजिस्टिकल खर्चा बहुत कम होता है, 1 हफ्ते में शिप आ जाती है यहाँ पे। रशिया से मंगाओगे तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है, यूएस से मंगाओ तो 40 से 45, 50 दिन लग जाते हैं, ठीक है? तो अगर वो ये सिचुएशन अगर बनेगी कि सारे जो सैंक्शन है वो ही हट जाएँगे ईरान के उससे, तेल बेचना आसान हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा किसको हो रहा है? एक भी एग्रीमेंट में आप ऐसा टर्म नहीं देखेंगे जहाँ पे यूएस को कुछ फ़ायदा होता हुआ आपको दिखेगा कि हाँ, यूएस ने कुछ मनवा लिया। और इसी वजह से जब रिज़ल्ट या आउटकम हम देखेंगे तो पता चलेगा कि असल में ईरान की सारी शर्तें हैं, जिस बात पे अभी के हिसाब से अगर माने तो एग्रीमेंट हुआ है। अगला है आपका रिलीज़ ऑफ ऑल ब्लॉक्ड ईरानियन प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स अब्रॉड। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया की जो सारी प्रॉपर्टीज थी, फॉरेक्स थे, वो सब यूएस ने फ्रीज कर दिए थे। सेम ईरान के साथ में हुआ था कि भाई जो प्रॉपर्टीज हमारी उन्हें छोड़ो, जो पैसे फंसे हैं हमारे, जो उनका हम इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल कर सकें, उनको खाली छोड़ो। अप्रूवल ऑफ दीज कंडीशंस थ्रू अ बाइंडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन देयरबाय मेकिंग देम बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये सब अप्रूव करवा के ठप्पा इंटरनेशनल लॉ का लगवाओ, ताकि जब आगे से कोई ब्रेक करने की बात ही ना आए, ठीक है? इस पूरे सिचुएशन में आप एक चीज ये समझ गए होंगे कि ट्रंप ने इस बात पर एग्री कर लिया और सारी की सारी जो सिचुएशन है वो तो ईरान के फेवर में है। तो यूएस को क्या मिला? और इसराइल इसमें कहीं चर्चा में ही नहीं है। और अब इसराइल ने क्या कांड किया आप ये देखो। एट लीस्ट 89 किल्ड आफ्टर इजराइल हिट्स लेबनान विद मैसिव वेव ऑफ एयर स्ट्राइक। यानी कि आज डे 1 था इस सीज फायर का, और इंक्लूडिंग लेबनान उसमें लिखा था। 10% जो जगह है लेबनान की उस पे लगभग खाली करवा के कब्जा करने की स्थिति बन गई है, जो इजराइल करेगा आने वाले टाइम में। एक जो इंपॉर्टेंट शर्त थी कि ईरान के साथ लेबनान पे भी अटैक नहीं होगा। इजराइल ने उसे तुरंत कन्फ्रंट किया, वहां के जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने कन्फ्रंट किया कि भाई सब यूएस के साथ डील हो रही है, पर तो हम इजराइल कर क्या रहा है?
इज़राइल ने क्लैरिफ़िकेशन दिया कि भाई लेबनान उसमें बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। देखो अब बात आती है सारी कि अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, जितनी सिचुएशन आज तक की पॉसिबल है, उसमें ईरान ही जीतता हुआ दिख रहा है कि अगर यूएस सारी शर्तें ईरान की अगर मानने को रेडी हो गया है, तो फिर ईरान जीत गया। क्योंकि शर्त जो रख रहा है, उसकी शर्त सामने वाला मान रहा है, तो जीता कौन? ईरान जीत गया। अब बात आती है कि ये 15 ही दिन का पोस्टपोनमेंट है और ऐसा हर बार हुआ है कि एक अल्टीमेटम के बाद एक अल्टीमेटम आता है, लेकिन अटैक तो फिर भी चालू रहते हैं। और इसको ब्रेक होने में टाइम कितना लगेगा? इज़राइल एक और स्वार्म भेजेगा अपने मिसाइल्स का ईरान की तरफ, लेबनान में तो चालू है। असल में एंड ऑफ द डे कोई प्रेडिक्टेबिलिटी इसकी नहीं बची है। इसको आप डे टू डे बेसिस पे ही देखेंगे कि ये वॉर असल में किस तरफ जा रही है। खत्म होता हुआ अभी भी अगर मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बताऊँ, तो अभी तो ये नहीं दिखता है। तो अगले अपडेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, जो भी सिचुएशन इसमें होगी। लेकिन हाँ, ईरान ने इसमें काफ़ी बढ़िया मतलब नैरेटिव जो चलाया था, उसमें उसे बहुत हद तक सफलता मिली। उसके पासे जो उसने सोचे थे, जो 30-40 साल की उसकी प्लानिंग थी, वो उसने कायदे से इम्प्लीमेंट करवा पाया और हर बार यूएसए को ही बैक ऑफ करना पड़ा। में यूरेनियम और ये सारी वही चीज़ें हैं, उनके बिना तो ये वॉर का कुछ फिर वॉर करने ही क्यों आए थे जब ये एग्री करना था। ये तो पहले ही एग्री कर चुके थे जो 2018 के बाद ट्रंप ने इसको खत्म किया था। ठीक है? तो ये अब तक अपडेटेड वीडियो है इसका। अगर कोई भी और अगली इसमें कोई घटना होगी तो उस पे नया वीडियो बनाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच और जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।